हुए आए हैं तो इनके बारे में आप जरूर पढ़ के जाइए। चलिए बिना डिले किए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क। फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या था, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। आपके पास 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। करेक्ट आंसर होगा हमारा 3rd नंबर, ARPANET। ये फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ARPANET स्टैंड्स फॉर। ARPANET का पूरा नाम क्या होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है तो इसे आप जरूर याद करके जाइए। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा A नंबर, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क का पूरा नाम होता है। POP स्टैंड्स फॉर। नेटवर्किंग में POP का क्या मतलब होता है, क्या नाम होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोर्ट नंबर ऑफ POP इज। POP का पोर्ट नंबर कितना होता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है हमारा A नंबर, 110। हाउ मेनी लेयर्स आर इन द OSI मॉडल। OSI मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा D नंबर, 7 लेयर्स। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस का आंसर पहले से पता है तो आप उसे कमेंट में लिख दीजिए। OSI स्टैंड्स फॉर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि OSI का पूरा नाम क्या होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, A नंबर। विच लेयर प्रोवाइड्स द सर्विस टू यूजर। इनमें से कौन सा लेयर है जो यूजर को सर्विस प्रोवाइड करता है, तो करेक्ट आंसर इसका होगा C नंबर, एप्लीकेशन लेयर, जो क्या करता है, किसी भी यूजर को सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। हब इज अ। नेटवर्किंग में हब क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा B नंबर, नेटवर्क डिवाइस को हम हब कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू होस्ट वेबसाइट। अगर आप किसी भी वेबसाइट को होस्ट करना चाहते हैं तो इनमें से किसकी जरूरत आपको पड़ती है, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे हमारा A नंबर, वेब सर्वर। वेब सर्वर की मदद से आप किसी भी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। सेट ऑफ रूल्स डिफाइंस। सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं ये किसे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 4th नंबर, प्रोटोकॉल। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ब्राउजिंग डेटा। अगर आप किसी भी डेटा को ब्राउजिंग करना चाहते हैं तो इनमें से किस प्रोटोकॉल की जरूरत आपको पड़ेगी, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा D नंबर, HTTP। कई बार एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। HTTP का पूरा नाम क्या होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर पता होगा, क्योंकि मैंने एक कंप्यूटर पे सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें 70+ कंप्यूटर के फुल फॉर्म डिस्कस किए हैं। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2nd नंबर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इन HTTPS द लेटर S स्टैंड्स फॉर। HTTPS जब आप इंटरनेट यूज करते होंगे तो आपने कई बार देखा होगा, तो बेसिकली जो S होता है उसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा 3rd नंबर, सिक्योर मतलब होता है S का। IP स्टैंड्स फॉर। IP स्टैंड्स फॉर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा A नंबर, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, देखिए सारे ऑप्शंस जो दिए हैं सब एक जैसे ही दिख रहे हैं, सिर्फ स्पेलिंग में डिफरेंस है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो गलती करके आएंगे, इसीलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिएगा और उसके बाद ही टिक कीजिएगा। हाउ मेनी वर्जन्स अवेलेबल ऑफ IP। IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के कितने वर्जन्स अवेलेबल है मार्केट में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा B नंबर, 2। और वो कौन कौन से हैं ये आप कमेंट में लिख के बताएंगे।
डैश इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इनमें से कौन सा नेटवर्कों का नेटवर्क है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर, इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का नेटवर्क है। डैश वॉज द फर्स्ट नेटवर्क बेस्ड ऑन TCP/IP प्रोटोकॉल्स। इनमें से कौन सा फर्स्ट नेटवर्क था जो किस पे बेस्ड था? TCP/IP प्रोटोकॉल्स पे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? फोर्थ नंबर होगा, नन ऑफ एबव। इट मीन्स इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल। सबसे कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा सेकेंड नंबर, TCP/IP। कई बार एग्जाम में पूछता है TCP/IP स्टैंड्स फॉर, क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी नंबर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये TCP/IP का फुल फॉर्म होता है। ये आप जरूर याद करके जाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। TCP/IP मॉडल डज नॉट हैव डैश लेयर बट OSI मॉडल हैव दिस लेयर। इनमें से कौन सा लेयर है जो TCP/IP मॉडल के पास नहीं है लेकिन OSI मॉडल के पास है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा ए नंबर, सेशन लेयर। TCP/IP मॉडल वॉज डेवलप्ड डैश द OSI मॉडल। इस क्वेश्चन का बेसिकली मतलब ये है कि जो TCP/IP मॉडल है क्या वो OSI मॉडल से प्रायर टू यानी कि पहले आया है, आफ्टर बाद में, साइमल्टेनियस टू साथ साथ, या फिर लास्ट ऑप्शन से हमारा विथ नो लिंक, दोनों में कोई लिंक ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, प्रायर टू। मतलब कि जो TCP/IP मॉडल है ये पहले आया है किससे? OSI मॉडल से। होम पेज इज इन फॉर्म ऑफ। जो होम पेज होता है वो किसके किसके फॉर्म में हो सकता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि वो टेक्स्ट के भी फॉर्म में हो सकता है, हाइपर टेक्स्ट के भी फॉर्म में हो सकता है और हाइपर लिंक के फॉर्म में भी हो सकता है। अ कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट कॉल्ड। जब आप इंटरनेट पे एक कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट देखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? www या फिर HTML, ईमेल, या फिर लास्ट है हमारा इंटरनेट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, www कहते हैं अ कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट पे। www स्टैंड्स फॉर। www का फुल फॉर्म क्या होता है? इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा सेकेंड नंबर, वर्ल्ड वाइड वेब। आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन इतना इजी है कि एग्जाम में आएगा ही नहीं। आप गलती करते हैं। एग्जाम में कई बार ऐसा होता है जिसे आप इजी समझ के छोड़ देते हैं, एग्जाम में वही आ जाता है। इसीलिए आपको सभी को पढ़ना है। द लोकेशन ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स। इंटरनेट पर किसी भी रिसोर्स के लोकेशन को किसके द्वारा दिया जाता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, URL के द्वारा। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है। URL स्टैंड्स फॉर, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, सेकेंड है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और थर्ड है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक और लास्ट है यूनिफाइड रिसोर्स लिंक। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा बी नंबर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप एग्जाम में एक चीज ध्यान दीजिएगा, लोकेशन पे क्लिक मत कीजिएगा। आपको लगेगा कि लोकेशन है लेकिन ये लोकेटर है। कुछ चीजें आपको याद करने की जरूरत पड़ती है और ये क्वेश्चन आपको याद करके जाना होगा। वेब ब्राउजर इज और आर। वेब ब्राउजर क्या है? इनमें से एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए हमने इज और आर दोनों लिखा है। राइट आंसर होगा यहाँ पे डी नंबर,
ऑल ऑफ द एबव यानी कि ओपेरा, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये सभी क्या है? वेब ब्राउजर। X.25 इज, नेटवर्किंग में X.25 का क्या मतलब होता है, क्या है? तो राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर, प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी, इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर होगा हमारा 4th नंबर, पीयर टू पीयर। ये क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। बाकी जो 3 है, बस, स्टार और रिंग, ये तीनों नेटवर्क टोपोलॉजी के एग्जाम्पल हैं। FTP रेफर्स टू, FTP का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा 2nd नंबर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है द पोर्ट नंबर ऑफ FTP इज, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर कितना होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर, 21। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPv4, IPv4 का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हम आपको यहाँ पे सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं, ए नंबर, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। हाउ लॉन्ग इज एन IPv4 एड्रेस, IPv4 एड्रेस कितना हो सकता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, 32 बिट्स। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछता है हाउ लॉन्ग इज एन IPv6 एड्रेस, तब आप इनमें से किस ऑप्शंस पे टिक करके आएंगे? तो राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर, 128 बिट्स। लैन स्टैंड्स फॉर, लैन का पूरा नाम क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, लॉजिकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क या फिर लिमिटेड एरिया नेटवर्क? करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर, लोकल एरिया नेटवर्क। विच ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन, इनमें से कौन सा नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन का पार्ट है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2nd नंबर, यूजर ID। When the mail server sends mail to other mail server called, जब एक मेल सर्वर किसी दूसरे मेल सर्वर को मेल सेंड करता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर, SMTP कहते हैं इसे। तो SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है आपको, तो आपको पता होना बहुत जरूरी है। हम आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताते हैं, हमारा है बी नंबर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है SMTP का मतलब, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पोर्ट नंबर ऑफ SMTP इज, SMTP का पोर्ट नंबर कितना होता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर, 25। MIME स्टैंड्स फॉर, MIME का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये इसका फुल फॉर्म है, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। 143 पोर्ट नंबर रेफर्स टू, देखिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आपको पोर्ट नंबर दे दिया गया है और पूछा जा रहा है कि 143 पोर्ट नंबर जो है ये किससे बिलोंग करता है, किसका है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2nd नंबर, IMAP का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BPS, नेटवर्किंग में BPS का क्या मतलब होता है? करेक्ट आंसर है हमारा 2nd नंबर, बाइट पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है BPS, ये क्वेश्चन कैपिटल में है BPS, लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन स्मॉल में आपको देता है BPS, तब इसका आंसर चेंज हो जाएगा। और ये चीज आपको एकदम दिमाग में रखना है, गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यहाँ पे आपका स्मॉल के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बिट पर सेकेंड। ब्लूटूथ इज अ एग्जाम्पल ऑफ, जो आप ब्लूटूथ यूज करते हैं ये किसका एग्जाम्पल है? 3rd नंबर, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पैन का। तो एग्जाम में ये भी आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज अ पैन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पार्ट एरिया नेटवर्क,
पब्लिक एरिया नेटवर्क, पॉपुलर एरिया नेटवर्क या फिर पर्सनल एरिया नेटवर्क? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है पैन का मतलब। सर्वर प्रोवाइड्स, हमें सर्वर क्या प्रोवाइड्स करते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन से, फर्स्ट है सिक्योरिटी, स्टोरेज, बैकअप या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर, ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी चीजें हमें सर्वर से मिलती है, सर्वर हमें प्रोवाइड करते हैं। द कलेक्शन ऑफ नेटवर्क दैट कैन बी ज्वाइंड टुगेदर, अगर एक नेटवर्क का कलेक्शन ऑफ जो होता है वो एक साथ ज्वाइंट हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा सेकेंड नंबर, इंट्रानेट कहते हैं कलेक्शन ऑफ नेटवर्क को दैट कैन बी ज्वाइंट टुगेदर। विच नेटवर्क डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट टू डिसिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क? इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो किस लिए यूज होता है? टू कनेक्ट टू डिसिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क, यानी कि दो अलग अलग टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे हमारा है फोर्थ नंबर, गेटवे का यूज करते हैं हम इस काम के लिए। विच डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा? इनमें से कौन सा डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में भी कन्वर्ट करने का काम करती है? इसी का मतलब होता है वॉइस वर्सा। और यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, मोडम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडम? एग्जाम में कई बार आपसे मॉडम का फुल फॉर्म ही पूछता है, तो यहाँ पे हम आपको सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं ए नंबर, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, ये मॉडम का फुल नेम है। इसी क्वेश्चन को आपसे एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ सकता है, द कॉमन नेम फॉर अ मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर इज। मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर का कॉमन नाम क्या है? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप करेक्ट आंसर बी नंबर ही चूज कर रहे होंगे और यही हमारा करेक्ट आंसर है। मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर का कॉमन नाम मोडम ही होता है। विच डिवाइस इज यूज टू बूस्ट अप द वीक सिग्नल? इनमें से कौन सा डिवाइस है जो वीक सिग्नल को बूस्ट अप करने के लिए यूज होती है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा रिपीटर, ए नंबर। नोड ऑल्सो नोन एज, नेटवर्किंग में नोड का क्या मतलब होता है, किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, कंप्यूटर। नेटवर्किंग में हम कंप्यूटर को नोड भी कहते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैक? MAC का फुल फॉर्म क्या होता है? मास एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मास एक्सेस कैरेज या फिर लास्ट है हमारा मीडिया एक्सेस कैरेज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड नंबर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल का पूरा नाम है मैक का। हाउ लॉन्ग इज एन मैक एड्रेस? मैक एड्रेस कितना हो सकता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? थर्ड नंबर, 48 बीट्स हो सकता है। FM स्टैंड्स फॉर, नेटवर्किंग में FM का क्या मतलब होता है, फुल फॉर्म क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, AM स्टैंड्स फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ये सब चीजें आपको याद करने की जरूरत है, कुछ चीजें आप याद करके ही एग्जाम में करेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं। सब चीजें समझी नहीं जाती, तो यहाँ पे नाम है तो ये आपको याद ही करना होगा। NIC स्टैंड्स फॉर, यानी कि निक स्टैंड्स फॉर क्या होता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WAN? नेटवर्क का ही एक टाइप है WAN, WAN। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, बी नंबर करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? आप जो वाईफाई यूज करते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। PPP स्टैंड्स फॉर, ये भी नेटवर्किंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल P का मतलब क्या होता है?
पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ये करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARP? ARP का पूरा नाम क्या होता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेकेंड नंबर, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। वर्क स्टेशन ऑल्सो नोन एज, नेटवर्किंग में वर्क स्टेशन का और क्या नाम है, किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, नोड। तो एक चीज आप याद रखिएगा, कंप्यूटर को आप वर्क स्टेशन भी बोल सकते हैं, नोड भी बोल सकते हैं नेटवर्किंग में। विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? इनमें से कंप्यूटर नेटवर्क का कौन सा टाइप नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर, हब। ये एक नेटवर्क डिवाइस है, ना कि नेटवर्क का टाइप। बाकी जो तीन है, लैन, वैन, मैन, ये सभी क्या है? नेटवर्क के टाइप है। इनका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, आपको याद रखिएगा। डैश एलोकेट एंड मैनेज रिसोर्सेस फॉर अ नेटवर्क? इनमें से कौन है जो नेटवर्क के लिए रिसोर्सेस को एलोकेट करता है और मैनेज करने का काम भी करता है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकेंड नंबर, सर्वर। डैश आर द मोस्ट कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का इनमें से कौन सा सबसे कॉमन मीडियम है? फर्स्ट है हब, सेकेंड स्विच, केबल्स या फिर सैटेलाइट। करेक्ट आंसर होगा हमारा थर्ड नंबर, केबल्स। विच डिवाइस कनेक्ट्स योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट? इनमें से कौन सी डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करती है? करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, मॉडेम। मॉडेम के थ्रू आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट कर पाएंगे। अ पॉपुलर वे टू लर्न अबाउट कंप्यूटर्स विदाउट एवर गोइंग टू अ क्लासरूम इज कॉल्ड? पॉपुलर तरीका कौन सा है जिसके थ्रू आप बिना किसी क्लासरूम में गए घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, कंप्यूटर की नॉलेज ले सकते हैं? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, ई लर्निंग के थ्रू आप इस काम को कर सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को देख पा रहे हैं, पढ़ाई कर पा रहे हैं इसके थ्रू, तो ये ई लर्निंग के थ्रू ही हो रहा है। A network topology in which all data pass through a central computer is? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा स्टार टोपोलॉजी। ये एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसके थ्रू ऑल डेटा यानी कि सारे डेटा पास होते हैं सेंट्रल कंप्यूटर में। Which of the following is not a disadvantage of wireless LAN? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का इनमें से कौन सा डिसएडवांटेज नहीं है? फर्स्ट है हायर एरर रेट, सेकेंड है स्लोअर डेटा ट्रांसमिशन, थर्ड है इंटरफेरेंस ऑफ ट्रांसमिशंस फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर्स, और लास्ट है हमारा ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये तीनों वायरलेस लैन के डिसएडवांटेज नहीं है। व्हाट इज अ URL? URL क्या होता है? ये MCQ एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो हम आपको यहाँ पे सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं, डी नंबर, द एड्रेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट और पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिवाइसेस विच डिवाइस इज यूज्ड इन नेटवर्क लेयर? इनमें से कौन सी डिवाइस है जो नेटवर्क लेयर में यूज होती है? तो यहाँ पे चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, स्विच, राउटर, रिपीटर्स और एप्लीकेशन गेटवे। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, राउटर का ही हम यूज करते हैं नेटवर्क लेयर के लिए। HTML commonly referred to create documents for? HTML बेसिकली जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है, तो ये किसके लिए करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, www के लिए। HTML स्टैंड्स फॉर, कई बार एग्जाम में HTML का फुल फॉर्म आता है। ये क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में बताया भी था, आज हम यहाँ पे आपका रिवीजन करा देते हैं। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। व्हाट डज ISP स्टैंड फॉर? नेटवर्किंग में ISP का फुल फॉर्म क्या होता है?
यहाँ पे राइट आंसर होगा डी नंबर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। व्हाट डज टीसीपी स्टैंड्स फॉर? टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा थर्ड नंबर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। व्हाट इज अ बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग योर कंप्यूटर विथ अदर कंप्यूटर्स? बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस टू कट डाउन ऑन द अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट नीडेड। अगर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन इजीली शेयर करते हैं तो इससे जो हम इक्विपमेंट यूज करते हैं उसकी जरूरत कम हो जाती है, इससे हमारा कॉस्ट बचता है। इन द इंटरनेट दैट इज एक्सेसिबल बाय आउटसाइड वर्कर, इनमें से कौन एक इंटरनेट है जो आउटसाइड वर्कर्स के द्वारा एक्सेस किया जाता है, यूज किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, एक्स्ट्रानेट। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और NIC इज एन डैश डिवाइस, इनपुट, आउटपुट या फिर इनपुट और आउटपुट या स्टोरेज? करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, इनपुट आउटपुट, इसे कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मैप स्टैंड्स फॉर, मैप का क्या फुल फॉर्म होता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ए नंबर, मोबाइल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। BER स्टैंड्स फॉर, नेटवर्किंग में BER का क्या मतलब होता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा बेसिक इनकोडिंग रूल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर, हब। हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ना कि स्टोरेज डिवाइस। SNMP इज द फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग डिवाइसेस इन द इंटरनेट यूजिंग द, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा TCP/IP प्रोटोकॉल। विच प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड फॉर स्टोरेज मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, SNMP। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आप जान लीजिए, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। टू यूज अ सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम वी नीड, अगर हम सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं तो इसमें से किसकी जरूरत हमें पड़ती है? फर्स्ट है IP, सेकेंड रूल्स, थर्ड है सर्वर्स और लास्ट है हमारा प्रोटोकॉल्स। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, रूल्स की जरूरत हमें पड़ती है अगर हम इसे यूज करते हैं तो। द मेन डिफरेंस बिटवीन SNMP V3 एंड SNMP V2 इज, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन से करेक्ट आंसर हम आपको सीधे बताते हैं, बी नंबर, इनहैंस्ड सिक्योरिटी। यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक की सिक्योरिटी दूसरे से ज्यादा है। अब आपको ये बताना है कि दोनों में से सिक्योरिटी किसकी ज्यादा है, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ अ डेटा इज कॉल्ड, किसी भी स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मेट ऑफ डेटा को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा सेकेंड नंबर, सिंटैक्स। इन कंप्यूटर नेटवर्क नोट्स आर, कंप्यूटर नेटवर्क में नोट्स का क्या मतलब होता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। फर्स्ट है द कंप्यूटर दैट ओरिजिनेट्स द डेटा, सेकेंड है द कंप्यूटर दैट राउट्स द डेटा और थर्ड है हमारा द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट्स द डेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स एक्सटेंड्स अ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क, इनमें से कौन सा नेटवर्क है जो प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क में एक्सटेंड करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसी को शॉर्ट में कहते हैं VPN। एग्जाम में कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, आप याद रखिएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस इज 32 बिट्स, इनमें से कौन सा एड्रेस है जो 32 बिट्स का होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, हम उम्मीद करते हैं आपको जरूर पता होगा क्योंकि मैंने इसे बता दिया है। करेक्ट आंसर होगा हमारा थर्ड नंबर, वर्चुअल एड्रेस। विच नेटवर्क इज सुटेबल फॉर अ बिल्डिंग, किसी भी पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए इनमें से कौन सा नेटवर्क बेस्ट होता है, सुटेबल होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, लैन, जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इफेक्टिव स्टोरेज मैनेजमेंट डज नॉट इंक्लूड, जो इफेक्टिव स्टोरेज मैनेजमेंट होते हैं वो किन्हें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा डी नंबर, कनेक्शन को। अ लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज्ड बाय अ सिस्टम, वन प्रोटोकॉल पर लेयर इज कॉल्ड, यानी कि एक लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स होता है जो किसी भी सिस्टम के द्वारा यूज किया जाता है, तो वन प्रोटोकॉल पर लेयर जो होता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, प्रोटोकॉल स्टैक। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू सिस्टम स्पेशली इफ द सिस्टम्स यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, गेटवे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू सिस्टम, यानी कि दो सिस्टम को कनेक्ट करने में मदद करती है, स्पेशली इफ द सिस्टम्स, अगर सिस्टम जो है वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, तब हमारा करेक्ट आंसर गेटवे होगा, ये आप याद रखिएगा। द इंटरनेट इज, आप इंटरनेट यूज करते हैं तो इंटरनेट का बेसिकली क्या मतलब होता है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। यहाँ पे हम आपको सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं, ए नंबर, अ लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को ही हम इंटरनेट कहते हैं। डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर नेटवर्क होता है। चार ऑप्शंस आपके सामने है, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे हमारा डी नंबर, नेटवर्क सर्वर। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मोड्स सपोर्ट टू वे ट्रैफिक बट इन ओनली वन डायरेक्शन ऑफ अ टाइम, ये नेटवर्किंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन मोड है जो सपोर्ट करता है टू वे ट्रैफिक, यानी कि दोनों तरफ से उसमें कम्युनिकेशन होता है, बट इन ओनली वन डायरेक्शन ऑफ अ टाइम, एट अ टाइम एक ही तरफ से हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, 3/4 डुप्लेक्स और लास्ट है हमारा फुल डुप्लेक्स। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में एट अ टाइम एक ही तरफ से कम्युनिकेशन होता है, इसका एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी, जो फौजी लोग यूज करते हैं जब वो एक तरफ से बात होते रहता है, जब उनका बात खत्म होता है वो ओवर कहते हैं, तब दूसरे तरफ के लोग बोलते हैं। तो क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन तो दोनों तरफ से हो रहा है लेकिन एट अ टाइम एक ही तरफ से हो रहा है। इसका एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, जो आप किसी को टेक्स्ट SMS लिख के भेजते हैं तो एट अ टाइम क्या होता है, एक ही तरफ से होता है। आप SMS लिख के भेजते हैं, फिर सामने वाला उसे रीड करता है, तब रिप्लाई करता है, तो ये भी उसका एग्जाम्पल है। अब हम उम्मीद करते हैं आपका कोई भी डाउट नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। द लोवेस्ट ट्रांसमिशन स्पीड्स आर दोज ऑफ, इनमें से कौन सा है जिसका ट्रांसमिशन स्पीड सबसे ज्यादा लोवेस्ट होता है, स्लो होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ट्विस्टेड पेयर वायर। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अ मॉडम इज कनेक्टेड टू, जो मॉडम होते हैं ये किससे कनेक्ट होते हैं। तो चार ऑप्शंस यहाँ पे भी है, टेलीफोन लाइन, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर। राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर, अ टेलीफोन लाइन, यानी कि जो मॉडम होते हैं वो टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होते हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के 100 MCQ क्वेश्चंस और उसके आंसर्स, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बेसिक से एडवांस लेवल तक का क्वेश्चंस इस वीडियो में लिया है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक सेकंड के लिए भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। एक एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इन क्वेश्चंस के बारे में जरूर पता होना चाहिए।
तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हु इज द डेवलपर ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कंप्यूटर के डेवलपर कौन है। तो फर्स्ट है डेनिस रिचे, सेकेंड है जेम्स गोसलिंग, थर्ड है चार्ल्स बेबेज और लास्ट है नन। इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो थर्ड नंबर हमारा करेक्ट आंसर है चार्ल्स बेबेज, ये कंप्यूटर के डेवलपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे आपको कंप्यूटर का पूरा नाम बताना है। तो सेकेंड नंबर करेक्ट आंसर है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये कंप्यूटर का पूरा नाम है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज, कंप्यूटर में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा होता है वो क्या है। तो फर्स्ट है बिट, निबल, केबी और बाइट्स। तो करेक्ट आंसर क्या है बिट। इन कंप्यूटर सिस्टम 1 निबल इक्वल टू 1 बिट, 8 बाइट्स, 4 बिट्स या फिर 1 केबी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 4 बिट्स। 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स। 1 बाइट इक्वल टू, अब आपको बताना है कि 1 बाइट इक्वल टू कितना होता है, 8 बिट्स, 1 निबल, 4 बिट्स या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 8 बिट्स। 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। अब आपको यहाँ पे सीपीयू का पूरा नाम बताना है। तो फर्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेकेंड कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, थर्ड है कंट्रोल प्रिंसिपल यूनिट और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा फर्स्ट वाला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन सीपीयू, सीपीयू में कितने पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट है 1, 2, 3 या फिर 4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 2। सीपीयू में 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन क्या होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा फोर्थ नंबर सीपीयू। सीपीयू ही किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन है और सीपीयू का फुल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। फर्स्ट है MS ऑफिस, टैली, क्रोम और लास्ट है माउस। करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर माउस। माउस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। हाउ मेनी कंप्यूटर जनरेशंस आर देयर, कंप्यूटर के कितने जनरेशंस है, 1, 2, 4 या फिर लास्ट है 5। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 5, कंप्यूटर के 5 जनरेशंस है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसका टाइम पीरियड क्या है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर। 1946 से 1959 तक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड था। इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच टेक्नोलॉजी वॉज यूज्ड, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। आईसी या फिर ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब या फिर VLSI। करेक्ट आंसर क्या होगा थर्ड नंबर वैक्यूम ट्यूब, जो है इस टेक्नोलॉजी का फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज किया गया था। इन मेमोरी फुल नेम ऑफ केबी, जो केबी होता है उसका फुल नेम क्या है मेमोरी में। नो बिट, किलो बाइट या फिर नी बाइट, किलो इट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सेकेंड नंबर किलो बाइट, ये केबी का फुल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 KB इक्वल टू, 1 KB इक्वल टू कितना होता है, 1000 बाइट्स, 1024 बाइट्स या फिर 1 MB या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है बी नंबर 1024 बाइट्स होता है 1 KB इक्वल टू। हाउ मेनी टाइप ऑफ मेमोरी आर देयर, मेमोरी के कितने टाइप है, 1, 2, 3 या फिर 4। करेक्ट आंसर क्या होगा 2 टाइप ऑफ मेमोरी आर देयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी,
वोलाटाइल जो मेमोरी होता है उसका एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी, रैम, रोम। करेक्ट आंसर क्या होगा? रैम। ये वोलाटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है। रैम स्टैंड्स फॉर, अब यहाँ पे आपको बताना है कि रैम का फुल नेम क्या होता है। रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फिर बोथ 1 और 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड वाला, रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस? यहाँ पे आपको इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल्स बताना है। तो फर्स्ट है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, या फिर ऑल ऑफ द अबव, ये सारे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, सारे इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स है। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू में क्या क्या होते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है ALU प्लस CU, रैम प्लस रोम, रैम प्लस ALU और रोम प्लस CU। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर, ALU प्लस CU जो है वो CPU के दो पार्ट्स है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में पूछा था कि CPU के कितने पार्ट्स होते हैं, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि CPU के दो पार्ट्स होते हैं। तो यही वो दो पार्ट्स है, ALU प्लस CU। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? इनमें से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है? फर्स्ट है इनपुट डिवाइस, मेमोरी, स्टेपर मोटर, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड नंबर करेक्ट आंसर है, स्टेपर मोटर जो है वो कंप्यूटर का कंपोनेंट सिस्टम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी? किसी भी मेमोरी को मापने का कौन सा वैलिड मेजरमेंट यूनिट है? तो KB, MB, GB, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर, ऑल ऑफ द अबव। हम इनमें से सभी से अपने मेमोरी को माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। हाउ मेनी एरो कीज आर इन कीबोर्ड? आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में देखा होगा जो कीबोर्ड होते हैं हमारे, उसमें कितने एरो कीज दिए होते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए 1 2 3 4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 एरो कीज होते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के कीबोर्ड में, या फिर लैपटॉप में भी, जो अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं तो वहां पे भी आपको कीबोर्ड में 4 एरो कीज मिल जाएंगे। हाउ मेनी कीज आर ऑन कीबोर्ड? जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें कितने कीज होते हैं? तो 101, 102, 103 और लास्ट है 104। करेक्ट आंसर होगा 104। ये मेरे कीबोर्ड में कहीं कहीं आपको किसी कीबोर्ड में 101, 107, 110 भी देखने मिल जाएंगे, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड आंसर होता है वो है 104। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर इज कॉल्ड? जो कंप्यूटर में लिस्ट होता है कोडेड इंस्ट्रक्शन का, उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट है एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कंप्यूटर प्रोग्राम। द पार्ट ऑफ CPU विच परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, उसे क्या कहते हैं? CPU का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? C नंबर, ALU। एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में हार्डवेयर का एग्जाम्पल बताना है। तो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, या फिर इनमें से सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ये सभी हार्डवेयर के एग्जाम्पल्स है। इन्हें हार्डवेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप इन्हें छू सकते हैं। कीबोर्ड को भी आप छू सकते हैं, माउस, प्रिंटर, ये सब को आप टच कर सकते हैं, इसलिए इसे हार्डवेयर कहा जाता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर? सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2। सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स होते हैं। FIFO स्टैंड्स फॉर, FIFO का फुल नेम क्या होता है? फर्स्ट है फर्स्ट इंटर फर्स्ट ओपनिंग, सेकेंड नंबर है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, थर्ड नंबर है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फर्स्ट ऑपरेशन, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड नंबर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
ये है फीफो का फुल नेम। ALU इज पार्ट ऑफ मेमोरी। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ALU जो होता है क्या वो मेमोरी का पार्ट है, तो ट्रू, फॉल्स या फिर बोथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉल्स। ALU मेमोरी का पार्ट नहीं है बल्कि वो CPU का पार्ट से। टाइप ऑफ रैम, रैम के कितने टाइप है? SRAM, DRAM या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर, बोथ। रैम के दो टाइप होते हैं जो है SRAM और DRAM। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन हार्डवेयर वर्क विदाउट डिवाइस ड्राइवर। यहाँ पे आपको बताना है जो कंप्यूटर में हार्डवेयर होते हैं क्या वो बिना डिवाइस ड्राइवर के काम कर सकते हैं। तो ट्रू, फॉल्स, समटाइम्स इट मीन्स कभी कभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉल्स। जो हार्डवेयर होता है वो बिना डिवाइस ड्राइवर के काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है शॉर्टकट की ऑफ फोल्डर क्रिएशन। फोल्डर क्रिएट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में माउस से भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और उस फोल्डर क्रिएट करने का शॉर्टकट की क्या होता है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो हम आपको सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं, सी नंबर, Ctrl+Shift+N। ये है किसी भी फोल्डर को क्रिएट करने का शॉर्टकट की। आप इसे प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा। कंप्यूटर शटडाउन शॉर्टकट की। अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब अपने कंप्यूटर को आप शटडाउन करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का यूज करके आप शटडाउन कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर है Alt F4। जैसे ही आप प्रेस कीजिएगा वहां पे आपको शटडाउन का स्क्रीन आ जाएगा। कंप्यूटर रिफ्रेश शॉर्टकट की, रिफ्रेश करने का शॉर्टकट की क्या होता है अब आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड नंबर F5। फंक्शन की F5 जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये आपके कंप्यूटर को रिफ्रेश करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल्स ऑफ OS। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो फर्स्ट है विंडोज, लिनक्स, MS-DOS या फिर ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी। यहाँ पे आपसे वोलाटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल्स पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट है SRAM, DRAM, रोम और लास्ट है बोथ। ये दोनों आपसे बोल रहा है कि ये वाला और ये दोनों है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर होगा। ये दोनों जो SRAM और DRAM होते हैं ये वोलाटाइल मेमोरी के एग्जाम्पल्स है। व्हाट इज द यूज ऑफ Ctrl+Z। Ctrl+Z का हम किस लिए यूज करते हैं? उसका यूज क्या होता है? फॉर कॉपी, फॉर पेस्ट, फॉर अंडू या फिर फॉर डिलीट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर, फॉर अंडू। व्हाट इज द यूज ऑफ Shift+Delete। Shift+Delete का क्या यूज होता है? फॉर परमानेंट डिलीट, फॉर टेम्पररी डिलीट, फॉर बैकअप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, फॉर परमानेंट डिलीट। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से कुछ भी डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाके सेव होता है, लेकिन आप Shift+Delete बटन का अगर यूज करके उसे डिलीट करेंगे तो वो आपके कंप्यूटर सिस्टम से हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, वो रिसाइकल बिन में आपको नहीं मिलेगा। तो परमानेंट डिलीट का शॉर्टकट की होता है Shift+Delete। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जरूर याद रखिएगा। Ctrl+C यूज्ड फॉर। Ctrl+C जो होता है वो किस लिए यूज होता है? कट, कॉपी, पेस्ट या फिर अंडो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर, कॉपी के लिए हम Ctrl+C का यूज करते हैं। इसके बाद आपको बताना है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सिलेक्ट ऑल। किसी भी टेक्स्ट को सपोज मान लीजिए इस स्क्रीन में जितना चीज लिखा हो इसे हम सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो फर्स्ट है Ctrl+A, Ctrl+B, Alt+A, Alt+B। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर Ctrl+A। जैसे ही आप प्रेस करेंगे उस पेज में जितना भी कुछ लिखा हो वो ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए Ctrl+S भी दे सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, Ctrl+A ही इसका
शॉर्टकट की होता है सिलेक्ट ऑल का। कंट्रोल प्लस एक्स यूज्ड फॉर, जो कंट्रोल एक्स होता है ये किस लिए यूज होता है? कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर। कट के लिए हम कंट्रोल एक्स का यूज करते हैं। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर? यहाँ पे आपको बाइनरी नंबर का एग्जाम्पल बताना है। तो 0 and 1, 1 and 2, 2 and 3 एंड लास्ट है 3 and 4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। 0 and 1 इसी फॉर्म में हमारा बाइनरी नंबर होता है। बीट्स स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे आपको बीट्स का फुल नेम पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट है बाइनरी डिजिट्स, बिन डिजिट्स, बिन फाइल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर। बाइनरी डिजिट होता है बीट्स का फुल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बीसीडी यूजेस हाउ मेनी बीट्स? सबसे पहले जान लीजिए कि बीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये बीसीडी का फुल नेम है। अब यहाँ पे ऑप्शन है 6 बिट्स, 8 बिट्स, 32 बिट्स, 128 बिट्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 बिट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉजिक गेट? इनमें से लॉजिक गेट कौन सा है? एंड, और, नोट या फिर इनमें से सभी? तो करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। ये सभी लॉजिक गेट है। द 2 काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर? यहाँ पे इनमें से कौन सा 2 है जो मेन मेमोरी है? तो फर्स्ट है सीडी एंड डीवीडी, रैम एंड रोम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी या फिर इनमें से सभी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रैम एंड रोम। यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी पे टिक कर देते, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो हमारा रैम एंड रोम होता है वही हमारा मेन मेमोरी का एग्जाम्पल है। OS इज द एग्जाम्पल ऑफ, OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, किसका एग्जाम्पल है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, जो हमारा कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है वो किस और नाम से जाना जाता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटरनल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राइमरी, क्योंकि हमने इससे पिछले क्वेश्चन में जो देखा कि मेन मेमोरी के 2 एग्जाम्पल क्या होते हैं? रैम एंड रोम। और जो प्राइमरी मेमोरी होता है इन्हीं के 2 टाइप से रैम एंड रोम। इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा मेन मेमोरी होता है अगर किसी और नाम से जाना जाता है तो वो है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। ईमेल स्टैंड्स फॉर, ईमेल का फुल नेम क्या होता है? इजेक्ट मेल, इंटरमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर इनमें से सभी? तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चंस पे हम आ चुके हैं। जीमेल स्टैंड्स फॉर, अब यहाँ पे आपको जीमेल का फुल फॉर्म बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा गूगल मेल, ये है जीमेल का फुल नेम। हाफ बाइट और 4 बीट्स इज कॉल्ड, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है हाफ बाइट या फिर 4 बिट्स को क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट है पिक्सल, सेकंड मेमोरी, थर्ड है निबल और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड नंबर, निबल। हाफ बाइट या फिर आपसे 4 बिट्स कुछ भी पूछा जाए करेक्ट आंसर होगा निबल। ARPANET स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे ARPANET का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ये नेटवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ये ARPANET का फुल नेम होता है। द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क इज, अब यहाँ पे कंप्यूटर का फर्स्ट नेटवर्क कौन सा था इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट है लैन, वैन, पैन और लास्ट है ARPANET। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर, ARPANET ही कंप्यूटर का फर्स्ट नेटवर्क है। हाउ मच डेटा कैन बी स्टोर इन अ CD, CD में हम कितने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं? तो फर्स्ट है 500 MB, 600 MB, 700 MB या फिर लास्ट है 1 GB। तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, 700 MB डेटा हम CD में स्टोर करके रख सकते हैं। और CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। आगे बढ़ते हैं।
डैश हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, कैश मेमोरी हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। HDD इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश मेमोरी, यानी कि HDD जो है वो किस मेमोरी का एग्जाम्पल है। सबसे पहले यहाँ पे समझिए HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी या फिर कैश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेंड नंबर, सेकेंडरी मेमोरी जो है वो HDD का एग्जाम्पल है। इंटरनल HDD कंप्यूटर सिस्टम इज फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, रिमूवेबल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट नंबर, फिक्स्ड। इंटरनल HDD कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो फिक्स्ड होता है। द लेंथ ऑफ IP एड्रेस इज, यहाँ पे IP एड्रेस का आपसे लेंथ पूछा जा रहा है, तो है 16 बिट्स, 32 बिट्स, 64 बिट्स या फिर 128 बिट्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, 32 बिट्स होता है IP एड्रेस का लेंथ। नेक्स्ट है मैक स्टैंड्स फॉर, MAC स्टैंड्स फॉर, इसका फुल नेम आपको बताना है। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। द लेंथ ऑफ मैक एड्रेस इज, इसका लेंथ आपको यहाँ पे बताना है। मैंने फुल नेम आपको ऑलरेडी बता दिया है। देखिए 32 बिट्स, 48 बिट्स, 64 बिट्स या फिर 128 बिट्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 48 बिट्स होता है मैक एड्रेस का लेंथ। द लोकेशन ऑफ द रिसोर्स ऑन इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स URL, प्रोटोकॉल, ईमेल या फिर IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, URL। URL स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे आपको URL का फुल नेम बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यही URL का फुल नेम होता है। यहाँ पे आपको एकदम कंफ्यूजन नहीं होना है, किसी और ऑप्शंस पे टिक नहीं लगाना है। लास्ट में याद रखना है लोकेटर होता है, लोकेशन नहीं। सेट ऑफ रूल्स इज नोन एज प्रोटोकॉल, फाइल, टोपोलॉजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोटोकॉल। सेट ऑफ रूल्स को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी, राउटिंग, नेटवर्किंग, प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, टोपोलॉजी। फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है उसे टोपोलॉजी कहा जाता है। द स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड मैनेजमेंट, फॉर्मेटिंग, सिंटैक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, सिंटैक्स हम फॉर्मेट को कहते हैं या फिर स्ट्रक्चर ऑफ डेटा को सिंटैक्स कहा जाता है। कीबोर्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ, कीबोर्ड किसका एग्जाम्पल है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बोथ, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट नंबर। कीबोर्ड जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम अपने कीबोर्ड से कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। मॉनिटर इज द एग्जाम्पल ऑफ, अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मॉनिटर किसका एग्जाम्पल है। वही 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, एक है डिस्प्ले और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, डिस्प्ले डिवाइस पे टिक कर देते हैं, क्योंकि हमें मॉनिटर से डिस्प्ले दिखता है। लेकिन आपसे यहाँ पे डिस्प्ले के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मॉनिटर जो है वो किसका एग्जाम्पल है। तो वो आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हम अपने मॉनिटर से आउटपुट लेते हैं। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अ मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट या फिर ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। एक कंप्यूटर में ये सारे चीज होते हैं। हाउ मेनी फंक्शन कीज आर ऑन कीबोर्ड, अब आपसे पूछा जा रहा है कि कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं।
4, 8, 12 या फिर 16। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 12। अगर आप अपने कीबोर्ड में, चाहे वो कंप्यूटर हो या लैपटॉप, उसमें देखिएगा F1 से F12 तक जो कीज होती हैं उन्हें फंक्शन कीज कहा जाता है, और वो F1 से F12 तक होती है, यानी कि वो 12 कीज होती है। ठीक है। रैम एंड रोम आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर। रैम एंड रोम जो है वो एक मेमोरी है और वो स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल है। स्पीकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे आपको स्पीकर बताना है कि वो किसका एग्जाम्पल है। सिंप्लेक्स, हाफ प्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला, सिंप्लेक्स, क्योंकि स्पीकर में एक ही तरफ से कम्युनिकेशन होता है। टेलीफोन नेटवर्क इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश सिस्टम, यानी कि टेलीफोन नेटवर्क जो है वो किसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे वही चारों ऑप्शंस दिए हैं। करेक्ट आंसर होगा फुल डुप्लेक्स, क्योंकि हम टेलीफोन पे जब भी किसी से बात करते हैं तो कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होता है, हम एक दूसरे का क्वेश्चन और आंसर एक दूसरे से कर सकते हैं। वॉकी टॉकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे भी वही चारों ऑप्शन दिए हैं, लेकिन करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला, हाफ प्लेक्स। सपोज आप किसी को टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो कम्युनिकेशन तो दोनों तरफ से होता है, लेकिन एट अ टाइम पे नहीं होता है। तो ये है वॉकी टॉकी का एग्जाम्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन का मोड क्या है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। सिंप्लेक्स, हाफ प्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, या फिर इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। ये सभी तो डेटा ट्रांसमिशन का ही एग्जाम्पल है। हम सिंप्लेक्स के थ्रू करते हैं, हाफ डुप्लेक्स के थ्रू करते हैं, और फुल डुप्लेक्स के थ्रू भी करते हैं। ठीक है। इज द स्टार टाइप ऑफ टोपोलॉजी, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या स्टार टोपोलॉजी का टाइप है। ट्रू, फॉल्स, बोथ, नन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रू। स्टार जो है वो टोपोलॉजी ही है, टोपोलॉजी का एक टाइप है। सीपीयू कंट्रोल्स, यहाँ पे पूछा जा रहा है सीपीयू किसे कंट्रोल करता है। कंट्रोल मेमोरी, कंट्रोल ओनली इनपुट, ऑल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, या फिर इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर। जो सीपीयू है वो सारे इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस को कंट्रोल करने का काम सीपीयू का ही है, इसीलिए इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो फर्स्ट कंप्यूटर आया था उसका नेम क्या है। एनियक, यूनियक, पारएम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर, एनियक जो है वो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर है। एनियक स्टैंड्स फॉर, अब उस कंप्यूटर का यहाँ पे आपसे फुल नेम पूछा जा रहा है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये एनियक का फुल नेम है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इन विच जनरेशंस कंप्यूटर आर माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है किस जनरेशन का कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, या फिर लास्ट है फोर्थ जनरेशन। करेक्ट आंसर होगा फोर्थ जनरेशन। ठीक है। इन विच जनरेशन ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड, किस जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। फर्स्ट जनरेशन, यहाँ पे वही चार ऑप्शन दिए, हम आपको सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं। थर्ड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। इन कंप्यूटर OCR स्टैंड्स फॉर, कंप्यूटर में OCR का फुल नेम क्या होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये OCR का फुल नेम है, ये आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर माउस इज यूज्ड फॉर, जो कंप्यूटर में माउस होता है वो किस लिए यूज होता है। ड्राइंग, किसी चीज को ड्रॉ करने के लिए, क्रिएटिंग लाइन, सिलेक्टिंग, या फिर इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे काम के लिए हम माउस का यूज करते हैं। हु इज द डेवलपर ऑफ माउस, अब आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि माउस के डेवलपर कौन है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि हम माउस का यूज किस लिए करते हैं
और इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि माउस के डेवलपर कौन है। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। डोगलस एंजेलबर्ट जो है इन्होंने ही माउस को डेवलप किया था। आपसे माउस का डेवलपर पूछे या फिर फादर ऑफ माउस पूछे, आपको इसी ऑप्शंस पे टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ IPv6 इज, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का आपसे यहाँ पे लेंथ पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन से करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। 128 बिट्स होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का लेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ नेटवर्क, यहाँ पे नेटवर्क के टाइप आपसे पूछे जा रहे कौन से हैं, लैन, वैन, पैन, मैन या फिर इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 5th नंबर, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जो है वो नेटवर्क के टाइप है। USB स्टैंड्स फॉर, इस क्वेश्चन में आपसे USB का फुल नेम पूछा जा रहा है, तो हम आपको यहाँ पे सीधा करेक्ट आंसर बताते हैं। 1st नंबर है यूनिवर्सल सीरियल बस। व्हाट इज द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस पूछा जा रहा है। 4, 8, 10, 16। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, 10 होता है। When we convert 1100 in डेसिमल, जब हम 1100 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आएगा आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, 12। आप इसे एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी, यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सा रीड राइट मेमोरी है, रोम, रैम, HDD या फिर DVD। करेक्ट आंसर क्या होगा, 2nd नंबर। 2nd नंबर जो है रैम, वो हमारा रीड राइट मेमोरी है। UPS स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे UPS का फुल फॉर्म पूछा गया तो करेक्ट आंसर होगा 1st नंबर, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई UPS का फुल नेम है। 1 TB इक्वल टू, 1 TB इक्वल टू कितना होता है, पहले TB का फुल फॉर्म जान लीजिए, टेराबाइट। ऑप्शन से 1000 GB, 1024 GB या फिर इनमें से दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा 1st नंबर, 1 TB इक्वल टू होता है 1000 GB। कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कंप्यूटर मॉनिटर जो है वो किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट है VDU, CCTV, DVD, लास्ट है CD। करेक्ट आंसर होगा 1st नंबर, VDU, इस नाम से हमारा कंप्यूटर मॉनिटर जाना जाता है। नेक्स्ट है VDU स्टैंड्स फॉर, अब आपसे यहाँ पे VDU का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वर्चुअल डिस्क यूनिट या फिर विजुअल डिस्प्ले यूजर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 1st नंबर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, TB, KB, GB, MB, ये जो मेमोरी का साइज दिया है इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस दिए हैं, 3rd नंबर जो है वो सही है। KB लेस देन MB, लेस देन GB, लेस देन TB। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसी चीज को आपको यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर, इट मीन्स बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, TB ग्रेटर देन GB, ग्रेटर देन MB, ग्रेटर देन KB। द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, अगर आप किसी भी आउटपुट को कंप्यूटर से प्रिंट कर लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी या फिर पेपर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, हार्ड कॉपी उसे कहते हैं। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, यहाँ पे आपको बताना है कि किस जनरेशन का कंप्यूटर अभी भी अंडर डेवलपमेंट में है, 4th जनरेशन, 5th, 6th या फिर 7th। करेक्ट आंसर होगा 2nd नंबर, 5th जनरेशन का कंप्यूटर ही अभी भी अंडर डेवलपमेंट में है। विच वॉज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें कई सारे कंप्यूटर आए थे, उसमें से आपको बताना है कि मोस्ट पॉपुलर, इट मीन्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा था। 4 ऑप्शन से करेक्ट आंसर होगा 1st नंबर,
IBM 1650 जो है ये फर्स्ट जनरेशन का मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर था। फुल फॉर्म ऑफ BCD इज, यहाँ पे BCD का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया भी था, यहाँ पे देख लीजिए 4 ऑप्शन से फर्स्ट नंबर जो है वो करेक्ट है। बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये BCD का फुल फॉर्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रॉपरली अरेंज्ड डेटा इज कॉल्ड, किसी भी डेटा को अगर हम प्रॉपरली अरेंज्ड कर देते हैं यानी कि अच्छे तरीके से अरेंज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फील्ड, वर्ड्स, इंफॉर्मेशन या फिर फाइल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंफॉर्मेशन कहते हैं। किसी भी डेटा को अगर हम उसे अरेंज करेंगे तो वो एक इंफॉर्मेशन बन जाएगा। 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में कई बार रिपीट किए गए हैं। आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है। चलिए एक एक करके आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस, इनमें से कौन सा MS ऑफिस का वैलिड वर्जन नहीं है? करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, ऑफिस विस्टा। ये MS ऑफिस का वैलिड वर्जन नहीं है। आपको किसी भी क्वेश्चंस का आंसर अगर पहले से पता है, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में लिखते चलिए। नेक्स्ट है, MS वर्ड इज एन डैश सॉफ्टवेयर, MS वर्ड जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS वर्ड। विच फाइल स्टार्ट्स MS वर्ड, इनमें से कौन सी फाइल है जो MS वर्ड को स्टार्ट करती है? करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, विनवर्ड डॉट एक्सटेंशन। आप अपने कंप्यूटर में प्रेस कीजिएगा Window+R, उसे रन कमांड कहते हैं, और उस बॉक्स में आप लिखिएगा विनवर्ड और इंटर प्रेस कीजिएगा तो आपका MS वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। What is the default font used in MS Word 2016 document और above? जो हमारा MS Word 2016 हो या इससे ऊपर का हो, उसमें जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है वो कौन सा यूज़ किया जाता है? आप जैसे ही न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कीजिएगा तो वहाँ पे देखिएगा आपको मिलेगा थर्ड नंबर कैलिब्री, ये ऑटोमेटिकली रहता है। आप उसके बाद फिर कोई भी चेंज कर सकते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कुछ भी, लेकिन डिफ़ॉल्ट थर्ड नंबर ही रहता है। व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट इन MS वर्ड 2016 और अबव? अब यहाँ पे उस फॉन्ट का साइज पूछा जा रहा है कि जो डिफ़ॉल्ट साइज होता है वो कितना होता है? तो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, 11 होता है। ये डिफ़ॉल्ट रहता है, उसके बाद आप कितना भी चाहे तो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। What is the default extension for all word documents? अब यहाँ पे क्या पूछा कि जो भी हमारा वर्ड, सारा वर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशंस क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, .docx। What is the shortcut key to open the open dialog box? मतलब ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करने का शॉर्टकट की क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, Ctrl+F12। द F12 की इज यूज टू ओपन, जो हमारा फंक्शन की F12 होती है वो किस लिए यूज की जाती है? जैसे ही आप अपने कंप्यूटर में F12 प्रेस कीजिएगा तो वहाँ पे आप देखिएगा सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इट मीन्स करेक्ट आंसर है फोर्थ नंबर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार? अब यहाँ पे क्या पूछा, जो हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार होता है उसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, सबसे छोटा होता है 8 और सबसे बड़ा होता है 72। ये ऑलरेडी दिया रहता है। इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट? आप MS ऑफिस में कहीं पे भी काम कर रहे हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, अगर आप उस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आप कितने तरीके से कर सकते हैं? चलिए हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं।
फर्स्ट है आप फाइल और ऑफिस टैब पे या बटन पे जाके कर सकते हैं। सेकेंड, आप Ctrl+S जैसे ही प्रेस करेंगे आप वहां से कर सकते हैं। थर्ड है F12 फंक्शन की जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो F12 क्या होता है, सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन करता है, वहां से भी आप फाइल को सेव कर सकते हैं। तो अब आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। थर्ड होगा, ए नंबर सही है। व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर स्पेलिंग चेक इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। इस क्वेश्चन को समझिए। जब आप अपने MS वर्ड पे कोई भी स्पेलिंग गलत कर देते हैं तो उसके नीचे रेड या ग्रीन कलर की जो अंडरलाइन आती है उसे आप चेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, F7 फंक्शन की का आप यूज करेंगे। इसका यूज करके इस काम को आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। अगर आपको पहले से पता था तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो इसका यूज आप जरूर कीजिएगा। इसके बारे में मैंने शॉर्टकट की के वीडियो में भी बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप्स आर, जो हमारे MS वर्ड में आप देखते हैं पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप्स का ऑप्शन होता है, उसे क्या कहते हैं, क्या है। पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज, पेज लेआउट, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, उसे कहते हैं पेज ओरिएंटेशन। व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल। अगर आप कॉपीराइट सिंबल को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप किस शॉर्टकट की का यूज करके इस काम को कर सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, Alt+Ctrl+C का यूज करके आप कॉपीराइट सिंबल को क्रिएट कर सकते हैं। What is the minimum number of rows and columns in MS Word table? MS Word table में मिनिमम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स कितनी होती है। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, 1 रो एंड 1 कॉलम। ठीक है। What is the maximum number of columns that can be inserted in MS Word table? MS Word की जो टेबल होती है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। देखिए 35, 15, 63, 65। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, 63 होती है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ पे क्या पूछा, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने का शॉर्टकट की क्या होता है। करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, Ctrl+D। इसका यूज आप जरूर कीजिएगा, बहुत ही काम की शॉर्टकट की है। What is the shortcut key for find and replace डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ पे आपसे पूछा फाइंड और रिप्लेस की जो डायलॉग बॉक्स होता है उसका शॉर्टकट की क्या होता है। करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, Ctrl+G। आप सोच रहे होंगे कि Ctrl+G तो गो टू का शॉर्टकट की है, लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, रिप्लेस और फाइंड और गो टू ये तीनों एक ही डायलॉग बॉक्स में रहते हैं। आप चाहे फाइंड का शॉर्टकट की प्रेस करें, रिप्लेस का शॉर्टकट की प्रेस करें, गो टू का शॉर्टकट की प्रेस करें, आप तीनों काम को एक ही जगह से कर सकते हैं, एक ही डायलॉग बॉक्स से कर सकते हैं। विच की शुड बी प्रेस्ड टू स्टार्ट न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड। अगर आप MS वर्ड में न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का यूज करके या फिर किस की का यूज करके आप काम करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेंड नंबर, एंटर की जैसे ही आप प्रेस करते तो क्या होता है, आप नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं। सिलेक्टिंग टेक्स्ट मीन्स सिलेक्टिंग व्हाट। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या है, अ वर्ड, एन इंटायर सेंटेंस, होल डॉक्यूमेंट या फिर एनी ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, एनी ऑफ द अबव। आप जिस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हो वो एक वर्ड भी हो सकता है, इंटायर सेंटेंस भी हो सकता है और होल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, इसीलिए आप करेक्ट आंसर पे लगाएंगे एनी ऑफ द अबव। व्हेन अ हाइपरलिंक इज क्रिएटेड, वर्ड फॉर्मेट्स द वेब एड्रेस एज। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। फोर्थ नंबर करेक्ट है, अंडरलाइंड एंड कलर्ड ब्लू। जब हमारे किसी भी टेक्स्ट पे हम हाइपरलिंक क्रिएट कर लेते हैं तो वो उस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाती है
और उसका कलर ब्लू हो जाता है, वो वेब एड्रेस का जैसा दिखता है। उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, उस पर्टिकुलर वर्ड से कोई भी फाइल आप अटैच किए हो वो ओपन हो जाती है। बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर आर नोन एज। बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर जो होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, फॉन्ट स्टाइल्स। ये सभी फॉन्ट स्टाइल्स के अंडर में आते हैं, बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर। सिमर, स्पार्कल टेक्स्ट, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड एक्सेट्रा आर नोन एज। ये सभी किस नाम से जाने जाते हैं? करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, टेक्स्ट इफेक्ट्स के नाम से जाने जाते हैं। ये इजीली आपको टेक्स्ट इफेक्ट टैब में मिल जाते हैं, जिसका सिंपली मतलब होता है एनिमेशन, जो हम किसी भी टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं। विच की डिलीट्स द करेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। इनमें से कौन सी की है जो किसी भी करेक्टर या आप कह लीजिए अल्फाबेट को कर्सर के राइट साइड से डिलीट करती है? करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, डिलीट की आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो करके देखिएगा वो कर्सर के राइट साइड से किसी भी टेक्स्ट को वो डिलीट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रिड्यूस स्पेलिंग एरर इन द डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सा है जो स्पेलिंग एरर अगर होता है तो उसे रिड्यूस करने में हेल्प करता है? करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, ऑटो करेक्ट। अगर आप ऑटो करेक्ट ऑप्शंस को इनेबल करके रखेंगे अपने कंप्यूटर में, अगर आप कोई भी स्पेलिंग को रॉन्ग लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, जो हमारा स्पेलिंग एरर का चांसेस ज़्यादा रहता है वो कम हो जाता है। डैश फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वे लेटर्स, नंबर्स, पंक्चुएशन मार्क्स एंड सिंबल्स अपीयर ऑन द स्क्रीन इन प्रिंट। करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड नंबर, करेक्टर। करेक्टर फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस। करेक्टर फॉर्मेटिंग एक प्रोसेस है जो क्या करता है, चेंज करता है वे लेटर्स, नंबर्स, पंक्चुएशन मार्क्स एंड सिंबल्स। ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल कैप्स फीचर इन MS वर्ड। ऑल कैप्स फीचर का MS वर्ड में क्या यूज है? करेक्ट आंसर हम आपको सीधे बताते हैं, फर्स्ट नंबर, इट चेंजेस ऑल सेलेक्टेड टेक्स्ट इनटू कैपिटल लेटर। अगर आप सब जितने भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखेंगे, ऑल कैप्स क्या करेगा, उसे कैपिटल लेटर में चेंज कर देगा। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है 27। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसे ध्यान से नहीं समझेंगे तो आप एग्जाम में पक्का गलती करके आएंगे। देखिए, अपर केस ऑन चेंज केस डायलॉग बॉक्स एंड ऑल कैप्स ऑन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स बोथ कन्वर्ट्स सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू कैपिटल लेटर्स। क्या बोला? अपर केस और ऑल कैप्स दोनों क्या करता है, हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब फिर क्या पूछा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, चेंज केस मेक कन्वर्जन परमानेंटली। क्या बोला? चेंज केस जो होता है वो कन्वर्जन को परमानेंटली कर देता है, बट ऑल कैप्स ऑन फॉन्ट कैन ऑलवेज बी रिवर्टेड। अब इसे समझिए, अगर आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके चेंज केस डायलॉग बॉक्स में जाके अपर केस से अगर आप उस टेक्स्ट को कैपिटल करते हैं, फिर अगर आपको उसे स्मॉल करना है तो उसी ऑप्शंस पे जाके अगर आप अपर केस पे क्लिक करेंगे तो वो स्मॉल नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऑल कैप्स का यूज करके उस टेक्स्ट को कैपिटल करते हैं, फिर से अगर आपको उसे स्मॉल करना है तो आप अगर उसे सिलेक्ट करके फिर से उसी ऑप्शंस पे जाएंगे तो वो स्मॉल हो जाएगा। तो यही दोनों में डिफरेंस है, दोनों कैपिटल करने का काम करता है, लेकिन ये छोटा सा डिफरेंस है। उम्मीद करते हैं आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस इफ यू प्रेस Ctrl+Shift+8। अगर आप इस शॉर्टकट की का यूज करेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या इफेक्ट होगा? देखिए, सेकंड होगा करेक्ट, इट एक्टिवेट्स रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। ठीक है। टू डिस्प्ले मोर ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन द स्क्रीन इन प्रिंट लेआउट व्यू द डैश कैन बी हिडन। इनमें से कौन सा हिडन रहेगा? करेक्ट आंसर होगा
ऑल ऑफ द अबव। फर्स्ट है वाइट स्पेस एट द टॉप ऑफ द पेज, ये हिडन रहेगा। सेकंड है वाइट स्पेस एट द बॉटम ऑफ द पेज, ये भी हिडन रहेगा। ग्रे स्पेस बिटवीन पेजेस, ये सभी हिडन रहेंगे। व्हाट इज द गटर मार्जिन, अब क्या पूछा, गटर मार्जिन जो होता है कंप्यूटर में वो क्या है। करेक्ट आंसर होगा इनमें से थर्ड नंबर, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। जब हम अपने किसी भी पेज को प्रिंट करते हैं, जिस साइड से हम उसे बाइंडिंग करते हैं उस साइड को हम गटर मार्जिन कहते हैं। ठीक है। गटर पोजीशन कैन बी सेट इन फॉलोइंग पोजीशंस, अब क्या बोला, उस गटर पोजीशंस को हम किन किन जगह पे सेट करते हैं। लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड टॉप, लेफ्ट एंड बॉटम, लेफ्ट ओनली। करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड नंबर, लेफ्ट एंड टॉप में हम इस पोजीशन को सेट करते हैं। किस पोजीशन को, गटर पोजीशन को। आ डॉक्यूमेंट इन पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन प्रिंट्स, जो अगर हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में हो तो वो प्रिंट होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, लेस कैरेक्टर्स पर लाइन देन द सेम डॉक्यूमेंट इन लैंडस्केप्स। आप समझ ही गए होंगे, पोर्ट्रेट में होगा तो क्या होगा, पर लाइन हमारा वर्ड कम रहेगा, लेकिन अगर वही डॉक्यूमेंट को हम लैंडस्केप में प्रिंट करेंगे तो पर लाइन हमारा वर्ड जो है वो ज़्यादा रहेगा। विच टैब हैज़ क्रॉप बटन इन MS वर्ड 2016 और अबव, इनमें से कौन सा टैब है जिसमें क्रॉप बटन होता है, या तो वर्ड 2016 हो या इससे ऊपर का हो। करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, फॉर्मेट में। आप कोई भी इमेज लीजिएगा, अगर आपको उसे क्रॉप करना है तो आपको फॉर्मेट में जाके क्रॉप का ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहां से कर सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम स्केल परसेंटेज अवेलेबल इन MS वर्ड, अब यहाँ पे पूछा कि जो हमारा MS वर्ड है उसमें मैक्सिमम स्केल परसेंटेज कितना अवेलेबल है। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, 500, इससे ज़्यादा नहीं है। आप इसे जरूर एक बार चेक कीजिएगा। इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज द, MS वर्ड में जो होता है उसमें जो मेलिंग होता है, मेलिंग आपने देखा होगा मेल मर्ज, उस लिस्ट को किस नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, डेटा सोर्स। ठीक है। व्हाट इज नॉट अ डेटा सोर्स कंपोनेंट, अब क्या पूछा कि डेटा सोर्स कंपोनेंट इनमें से कौन सा नहीं है। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, मेल मर्ज टूल बार, वो डेटा सोर्स कंपोनेंट में नहीं आता है। टू कैंसल अ जॉब दैट इज प्रिंटिंग और वन दैट इज वेटिंग टू बी प्रिंटेड, अब यहाँ पे पूछा कि जो भी हमारा प्रिंटिंग हो रहा है या प्रिंटिंग के लिए वेट कर रहा है, उस टास्क को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे। डबल क्लिक द प्रिंटर आइकन ऑन द टास्क बार, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो टास्क बार होता है वहाँ पे जो प्रिंटर का आइकन रहेगा आप उस पर डबल क्लिक कीजिएगा, उसके बाद वहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं जो प्रिंट हो रहा है या जो प्रिंट होने के लिए वेट कर रहा है, दोनों को। ठीक है। पेज अप की, पेज अप की जो होता है उसका क्या काम है। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, मूव द कर्सर वन स्क्रीन अप, क्या समझे, वन स्क्रीन अप होगा पेज अप की का यूज करेंगे तो। अब देखिए इसी से रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस पेज अप इज यूज्ड टू, अब कंट्रोल प्लस पेज अप जो होता है वो किस लिए यूज होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, मूव्स द कर्सर वन पेज अप, उसका क्या था, वन स्क्रीन अप, और ये होगा वन पेज अप। इसी तरह से अब देखिए यूज पेज डाउन की का, पेज डाउन की का क्या यूज है। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, मूव्स द कर्सर वन स्क्रीन डाउन, पेज डाउन की है तो क्या करेगा काम, वन स्क्रीन डाउन करने का। अब देखिए है कंट्रोल प्लस पेज डाउन इज यूज टू, अब अगर कंट्रोल के साथ में पेज डाउन प्रेस करते हैं तब क्या काम होगा। करेक्ट आंसर होगा मूव्स द कर्सर वन पेज डाउन। तो आपको यही ध्यान रखना है,
अगर आप सिंपली पेज डाउन की का यूज करेंगे तो 1 स्क्रीन डाउन जाएंगे, लेकिन अगर उसी की को कंट्रोल के साथ में प्रेस करेंगे तो 1 पेज डाउन होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन, इनमें से कौन सा पेज मार्जिन का टाइप नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा 3rd नंबर, सेंटर। हमारा सेंटर में पेज मार्जिन नहीं होता है, लेफ्ट, राइट और टॉप में होता है। What is the maximum font size you can apply for any character? आप जो भी करेक्टर लिखते हैं उसका मैक्सिमम फॉन्ट साइज आप कितना रख सकते हैं, कितना अप्लाई कर सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, 1638। 1638 ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है MS ऑफिस में। तो ये था मैक्सिमम फॉन्ट साइज। अब अगर क्वेश्चन यही हो लेकिन आपसे पूछे कि मिनिमम फॉन्ट साइज हम कितना सेट कर सकते हैं किसी भी कैरेक्टर में, तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, 1। आप 1 कर सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम 1638, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार रिपीट किए गए हैं, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ बुक मार्क इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुक मार्क का क्या यूज है? करेक्ट आंसर होगा टू क्विकली जंप टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट। अब इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट में बुक मार्क का यूज करते हैं, उसके बाद आप क्लोज कर दीजिए, फिर सेकेंड डे आप जब उस डॉक्यूमेंट को ओपन कीजिएगा, आप उसी बुक मार्क से आप वहाँ पे पहुँच जाइएगा जहाँ पे आपने लास्ट डे छोड़ा था। इसे मैंने शॉर्टकट की के वीडियो में डिटेल में बताया है कि कैसे आप बुक मार्क यूज करेंगे, तो आप उसे देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू चेंज यूजिंग द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स? इनमें से किन किन चीज़ों को हम पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से चेंज कर सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर, ऑल ऑफ द अबव। इन सभी चीज़ों को आप पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से मार्जिन्स को चेंज कर सकते हैं, पेज ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट को भी चेंज कर सकते हैं, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS वर्ड? अब इनमें से कौन सा लेटेस्ट वर्जन है MS वर्ड का? तो करेक्ट आंसर होगा वर्ड 2019। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? करेक्ट आंसर होगा 3rd नंबर, यू कैन सेट डिफरेंट हेडर एंड फुटर फॉर लास्ट पेज ऑफ अ सेक्शन। ये आप नहीं कर सकते हैं। हेडर फुटर जो होता है, अगर आप उसे चाहेंगे कि आप लास्ट पेज के सेक्शन में अलग करें, तो आप इस काम को नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। द मेन एलिमेंट ऑफ द डैश आर द इंस्ट्रक्शंस पॉइंट, इंड मार्क, माउस पॉइंटर, रूरल्स, स्क्रॉल बार्स एंड स्टेटस बार। करेक्ट आंसर क्या होगा? 3rd नंबर, वर्ड डॉक्यूमेंट विंडो। अब इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, द मेन एलिमेंट ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट विंडो आर द इंस्ट्रक्शन पॉइंट, इंड मार्क, माउस पॉइंटर, रूरल्स, स्क्रॉल बार एंड स्टेटस बार। ये सभी वर्ड डॉक्यूमेंट विंडो के मेन एलिमेंट्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ डिफरेंट एडिशंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट, विच फीचर्स विल यू यूज? अगर आप डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट के वर्जन को ट्रैक करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सा फीचर को यूज करके आप इस काम को करेंगे? करेक्ट आंसर होगा 2nd नंबर, वर्जन्स का यूज करके आप इसे कर सकते हैं।